सभी को राम राम। आर्ट एंड क्राफ्ट में 24,339 में ऑर्डर अपलोड हो गया है भाई। ये मैं 101 पे थे 3 केस थे, 259 पे 2 केस थे, 259 और 60। और पिछले डेट पे थोड़ी गफलत हो गई थी, वो के वाले वकील नहीं पहुंचे थे और उस कारण से ये थोड़ा सिस्टम चेंज हो रहा है इसमें, क्योंकि जज नए आए थे, उनको मैटर का पता ही नहीं था। तो उनके सामने जैसी बात रखी गई उन्होंने उसके अनुसार ऑर्डर पास कर दिया। इस डेट पर देखते हैं कौन कौन आया है। इसमें संजय कुमार एंड अदर्स में ये ऑर्डर आया है। वैसे तो सारा हमारा है। रविंदर मलिक रवि है भाई 25,124 संजय कुमार आड़ा का वकील। रविंदर बांगड़ एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, इन्हें एक और लगा रखी 7364, यही ऐड हुई है इसके साथ 49,85 53 47 73 64। ये इन 3 CWP वकील है भाई रविंदर बांगड़। आर के मलिक है भाई और सुनील हुड्डा 24,339 में। विवेक खत्री आ गया CM पर भाई। और परमवीर सिंह एंड सलील देवबाली ये है कुरुक्षेत्र के वकील, जो कि 25,124 संजय कुमार आड़ी में रेस्पोंडेंट बने हैं और शुरू से ही हैं। पहले CM ने लगा दी थी। तो कुरुक्षेत्र के वकील सलील देवबाली हैं और गुरमिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट विद गुरनूर सिंह सिंधु, ये 2 एडवोकेट हैं भाई। सीनियर एडवोकेट है गुरमिंदर सिंह गैरी बोलते हैं इनको शायद। ये 18,649 CM, ये 24,339 में पार्टी हैं और रेस्पोंडेंट बने हुए हैं। ये उस दिन कोर्ट में नहीं आ पाए थे। अब उसका कारण ये बताया जा रहा है कि ये सोचा गया अभी दोपहर बाद सुनना है। अरे भाई जब कनेक्टेड केस है, एक सुबह है एक दोपहर है, तो वो एक टाइम कभी भी सुन सकती है कोर्ट, या तो सुबह या दोपहर को। आपको सुबह पेश हो कम से कम ये रिक्वेस्ट तो डालनी थी जी दोपहर बाद सुनो। और जब 25,124 सुबह लिस्ट है और उसमें 24,339 आर के मलिक सीनियर एडवोकेट पहुंच रहा है, तो भाई कुरुक्षेत्र के नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी पूरी ऊर्जा इस पर लगा रहे हैं केस पे। इस कारण वो उस दिन पहुंच गए पहले पर, जो 28 तारीख की बात कर रहा हूँ, और कुरुक्षेत्र वाले नहीं पहुंच पाए। ये थोड़ा हार्ड ड्रॉबैक्स रहा, क्योंकि जब सारे वकील जा रहे हैं, ये आर के मलिक का भी केस नहीं था उस टाइम तो, लेकिन आर के मलिक वहाँ पे प्रेजेंट था, इन्होंने बहस करी है, इस कारण से पिछला वो ऑर्डर जारी हुआ। अब इसमें क्या ऑर्डर जारी हुआ ये बात करते हैं, लेकिन ये एक सर्वमान्य तथ्य है भाई उस दिन के वकील नहीं पहुँचे। और जो क्यों नहीं पहुँचे, वे अपने अपने एक्सक्यूज सबके पास होते हैं। बाकी जब और पिटीशन वाले पहुँच सकते हैं तो इनको भी पहुँचना चाहिए था। चलो एक अलग विषय है, अब बात कर लेते हैं। रिप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3 CWP 49,85 53 47 35 26 24,339। इनमें चारों पिटीशन में जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है उसने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और वो टेकन ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। उसकी जो कॉपी है वो कंसल अपोजिट को सौंप दी गई है, सप्लाइड कर दी गई है। अच्छा अब बात करते हैं। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर आर्ग्यूज दैट ए डायरेक्शन be given to the respondent state to shortlist the candidate who are eligible as per the advertisement and the appointment be given to them according to their merits against the advertised post which are lying vacant। भाई जो पिटिशनर हैं उनके वकील ने मांग की है कोर्ट से, अब भाई एक डायरेक्शन इशू करो रेस्पोंडेंट स्टेट को भाई टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट जो आज के दिन एडवर्टाइजमेंट के अनुसार एलिजिबल हैं, उनको ज्वाइनिंग दो अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स। भाई ठीक है इनकी बात भी। और पोस्ट खाली पड़ी है, सबको पता है भाई, 650 से ऊपर पोस्ट लाइंग वैकेंट है, तो इनकी मांग तो यह है पिटिशनर की। अनदर सेट ऑफ कैंडिडेट आर दोज, एक दूसरा सेट उन कैंडिडेट का है हु हैव ऑब्टेंड देयर डिप्लोमा फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपना डिप्लोमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लिया है। विच क्वालिफिकेशन इज इन डिस्प्यूट, जो कि अभी डिस्प्यूट में है क्वालिफिकेशन। एज ऑफ नाउ वेदर नॉट द सेम कैन बी ट्रीटेड एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन फॉर कंसिडरिंग देम एलिजिबल। भैया अभी विवाद में है कि उसको एलिजिबल माना जाए या ना माना जाए फॉर अपॉइंटमेंट। सबको पता है भाई कुरुक्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नॉट वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं। टू द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एज ऑफ नाउ
It is the considered position that keeping in view the judgment of Supreme Court of India सिविल अपील 7/2031, भाई जो 24/11 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर ध्यान में रखते हैं, कीपिंग इन व्यू द जजमेंट, द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा बीइंग हेल्ड बाई ए कैंडिडेट, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जिन्होंने डिप्लोमा लिया है, हैज़ नॉट टू बी ट्रीटेड, उनको कैसे मतलब वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं माना जा सकता। उस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा है भाई, और ये हमें भी पता है भाई, फिलहाल KU के नॉट एलिजिबल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उनका डिसीजन जब आ गया तो उसके बाद कोई भी सरकार या कोई भी हाई कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकती। अब वो रिव्यू में क्या रहता है वो एक अलग मैटर है, वो चेंज हो गया तो ये वैलिड हो जाएगा, और ना होया था भाई वो तो फिर नॉट एलिजिबल है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, और वो हम सबको पता भी है भी आज के दिन नॉट एलिजिबल है कुरुक्षेत्र, यही कोर्ट ने कहा है। अब उस डिसीजन को देखते हुए इनको एलिजिबल नहीं माना जा सकता, जो वैलिड क्वालिफिकेशन है वो नहीं मानी जा सकती, ठीक है। लर्न सीनियर काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच कैंडिडेट, जो KU के तरफ से सीनियर जो एडवोकेट है वो पेश हुए, और उन्होंने कहा द रिव्यू पिटीशन बियरिंग नंबर 154 ऑफ 2022 हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड, रिव्यू पिटीशन 154 ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर नोटिस इशू हो चुके हैं सो एज टू टेक अप द रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट, ताकि जो रिव्यू पिटीशन है ये ओपन कोर्ट में सुनवाई हो सके। ये जो कुरुक्षेत्र के सीनियर वकील है उन्होंने कोर्ट के को बताया। एज ऑफ नाउ अब कोर्ट क्या कहती है, देर आर 2 सेट ऑफ कैंडिडेट, ब्याज के दिन 2 सेट ऑफ कैंडिडेट है वो क्लेम अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट को क्लेम करते हैं अगेंस्ट एडवर्टाइज पोस्ट विच आर लाइंग, जो कि खाली पड़ी हैं, बिफोर डिसाइडिंग द राइवल क्लेम। अब कोर्ट कहती है भाई इनका क्लेम डिसाइड करने से पहले भाई कौन सा एलिजिबल है कौन सा नहीं है, और किसको ज्वाइनिंग दे किसको ना दे। द स्टेट इज़ डायरेक्टेड टू फाइल एन एफिडेविट, भाई स्टेट को एक एफिडेविट फाइल करने की डायरेक्शन दी जाती है एज टू वेदर क्या देयर इज़ एन इमरजेंट नीड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, क्या कोई इमरजेंसी है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की टू बी अपॉइंटेड नियुक्ति के लिए, सो दैट द स्टूडेंट फॉर होम द टीचर आर टू बी अपॉइंटेड डू नॉट सफर एनी प्रेजुडिस। इन्होंने साफ कह दिया है अगर स्टेट एक एफिडेविट फाइल करे, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों की कमी में बच्चे जो है ना बाधित हो रहे हैं जिनके लिए ये टीचर नियुक्त किए जाने, क्या उनके साथ कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा, क्या स्कूलों में टीचरों की कमी है। कुल मिला के ये बात सरकार से पूछी है इनके ज्वाइनिंग देने से पहले। अब सरकार को 17 तारीख से पहले इसमें एफिडेविट अपना जवाब देना है भी उनको इमरजेंसी है या नहीं है, या वो क्या चाहते हैं इस मामले में। अब आगे कहते हैं लेट दिस सेड एफिडेविट बी फाइल्ड बाय द स्टेट, भाई स्टेट को एफिडेविट फाइल करने दे, गिविंग ओपिनियन उनको अपनी राय देने दे। इशू नीड्स अर्जेंट अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट, क्या ये इशू कोर्ट का अर्जेंट अटेंशन चाहता है या इसमें ज़रूरत है, और नोट या ज़रूरत नहीं है, सो दैट दी कंटेंशन ऑफ बोथ दी पार्टीज कुड बी डिसाइडेड, ताकि दोनों पार्टियों का जो दावा है वो डिसाइड किया जा सके। अब सारा मामला भी सरकार के एफिडेविट पे है, वो क्या कहती है। एडजेंट टू 17/8/2022 फोटो कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द फाइल ऑफ कनेक्टेड केसेज। अब देखो इसमें क्या होगा, सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार एक जवाब तो ये दे सकती है अगर भाई हमें रिव्यू पिटीशन का वेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो जाएगी अगर अब ये कह दे भाई जो ITI के 50 से 60 बंदे हैं उनको ज्वाइनिंग दे दो। पहली बात तो देखो 50, 60, 70 बंदों से स्कूलों की कमी पूरी होगी नहीं। जहाँ 700 पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं, 650, 668 मान लो है इतनी के लगभग, क्योंकि 150 की ज्वाइनिंग हुई है लगभग, तो ये उनमें 50-60 आदमी अगर ज्वाइन भी करा दिए तो पर डिस्ट्रिक्ट 2-2 बाटा आए, तो उनसे तो देखो स्कूल में कमी पूरी होगी नहीं। सरकार एक जवाब तो ये दे सकती है, अभी आप रिवाइज की कहते रहे हो, लेकिन ये तो 50, 60, 70 आदमी ही, इनसे हमारा काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात है अगर बाई चांस हम रिवाइज कर भी दें और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन मंजूर हो चुकी है, ओपन कोर्ट में है, उन्होंने कुछ देख के ही मंजूर की होगी, और बाई चांस वहाँ से यो जो डिसीजन है यो सेटिसाइड हो जाए, हर डिसीजन चेंज हो जाए, तो इन कैंडिडेट का क्या करेंगे। ये
सवाल भी सरकार कोर्ट से पूछ सकती है, उनके सामने रख सकती है। अगर बाई चांस भाई 60-70 आदमी अगर रिजल्ट रिवाइज करा दिया मान लो और ज्वाइन करा दिया उनको, और बाई चांस 2 महीने में 3 महीने में ये डिसीजन चेंज हो जाता है, फर्ज करो, तो इन 50-60 कैंडिडेट को दोबारा हटना पड़ेगा। वो एक फिर गलत सिचुएशन होगी, वो जेबीटी वाला मैटर बन जाएगा, थोड़े बहुत दिन नौकरी कर कर बाहर या कलर काला ला लो, और वो एक और भी गलत काम होगा। भाई किसी को नौकरी मिलने के बाद उसको हटने के, भाई मैं तो पक्ष में हूँ नहीं, या तो उसको पहले ही पूरी जांच परख कर लगाओ। तो यही काम इन ITI वालों के साथ होगा। ये कोशिश तो कर रहे हैं जल्दी की, लेकिन भाई यो भी नुकसान ना होगा। आप लोग भी 2 महीने अगर वेट कर लो तो बेहतर होगा, क्योंकि देखो अगर कुरुक्षेत्र की रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाती है तो आप फुल्ली एलिजिबल हो रहा, आप शौक से नौकरी करिए, और हम भी कहेंगे भाई जितनी खाली पोस्ट पड़ी है, जितने एलिजिबल हो उनको ज्वाइन करा दिया जाए, क्योंकि जो हमने तो मिलने नहीं देता, हमने कोई दुश्मनी भी नहीं किसी से। 816 पोस्ट में तो भरने के हक में हूँ। अगर कुरुक्षेत्र नोट एलिजिबल होता है तो सरकार की मर्जी है भाई, वो चाहे सारा ला दे चाहे बिना टेस्ट भी ला दे, हमने कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तनख्वाह सरकार ने देनी। लेकिन अब 50-60 आदमी ज्वाइन हो भी गए, मान ले, चलो मान लो आपके पक्ष में आ गया, आ जाओ, उस तो हमारा देखो कुरुक्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाई चांस से 17 तारीख को कोर्ट ऑर्डर कर दे, मान ले अगर रिजल्ट रिवाइज करो, भाई 50 से 100 बंदे, 60-70 मानता हूँ वैसे, एक्चुअल डाटा तो HSS ये बताओगा अगर कितने भाई ये बंदे आ गए, इनका रिवाइज रिजल्ट हो गया, ज्वाइन हो गए, और 2-3 महीने में आ जाए इसका फैसला, तो ऑटोमेटिक बात सब डिसीजन चेंज होते हैं। हम वहाँ 15 नवंबर पर जाकर खड़े हो जाएंगे, फर्स्ट लिस्ट जो है ना एलिजिबल हो जाएगी, जो 802 हर 14 पेंडिंग है, और जब वो एलिजिबल हो जाएगी तो रिवाइज रिजल्ट का तो मैं तो खत्म हो जाएगा। जैसे अब 2011 वाले एलिजिबल कर दिए तो 13 वाले ऑटोमेटिक बोल दिया, कोर्ट ने ये नहीं कहा इनको हटाओ, ऑटोमेटिक हट गए वो, उनको ज़रूरत नहीं बोली ना ऑर्डर पास करेगा कि इनको हटाओ, उन्होंने कह दिया फर्स्ट लिस्ट एलिजिबल है और उनको ज्वाइन कराओ। अब उनको ज्वाइन कराओगे तो ऑटोमेटिक बात से बाहर होने, तो वही ITI के साथ भी होगा। अगर कुरुक्षेत्र एलिजिबल हो जाता है तो ऑटोमेटिक बात से ये अपने आप बाहर हो जाएंगे, जो 50-60-70 आदमी हैं जो भी रिवाइज में होंगे। तो भाई मेरे विचार से तो अभी थोड़ा कोर्ट को, सरकार को वेट करना फायदा है, ताकि यह चीज़ क्लियर हो, क्योंकि हम भी ये चाहें भाई जिसकी भी ज्वाइनिंग हो वो पूरे तरीके तो हो जाए, कम से कम आगे उन पर तलवार ना लटके। ये भी तक मान के 2 महीने 4 महीने में चलो कोर्ट या सरकार ज्वाइन करा भी देगी, लेकिन उसका भविष्य तो नहीं है ना। या फिर 2-3 महीने 4 महीने के बाद से रिव्यू पिटीशन पा लें दो फैसला, थोड़ा इस पर सरकार देखते हैं क्या कहती है। पहला जवाब तो देखो सरकार का ये बनता है, अगर जी रिवाइज रिजल्ट का डाटा रख दे कोर्ट के सामने, अगर हम रिवाइज करते हैं तो सिर्फ इतने आदमी हैं 50-60-70 जो भी, इनसे हमारे स्कूलों की कमी पूरी नहीं होगी। और दूसरा, स्कूलों में कमी नहीं है, हम कौशल के अधीन लगा रहे हैं, ये भी जवाब दिया जा सकता है। कोर्ट कौशल के अधीन हमने 400-500 आदमी जो भी ज्वाइन करा चुके हैं, स्कूलों में कोई कमी नहीं। पर चलो कमी भी होगी, ये भी कहेगी कि हमारे पास कमी है, बच्चों को ज़रूरत है, मैं मानता हूँ ज़रूरत है, तो इन 50-60-70 बच्चों से जो कैंडिडेट आएंगे इनसे तो स्कूलों की कमी पूरी होगी नहीं भाई, ये तो तय है। उसके लिए तो 500-700 आदमी तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में 20-30 आदमी तो जाने चाहिए जब बात पूरी होगी। स्कूल खाली पड़े हैं, ये सबको पता है, ड्राइंग की पोस्ट तकरीबन खाली पड़ी है। तो भाई मोटी मोटी बात तो यह है, अब सारा मामला सरकार के ऊपर है, भाई सरकार क्या कहती है। बाकी मेरे विचार से तो अभी सरकार देखते हैं क्या जवाब देगी, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर ये रिवाइज होता है तो भाई मैं सिर्फ ये बात कुरुक्षेत्र वाला का, कुरुक्षेत्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये तो कन्फर्म सत्य है सर्वमान्य, क्योंकि हाई कोर्ट में कुरुक्षेत्र के लिए कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू अप्रूव हो जाती है आपकी और डिसीजन चेंज हो जाता है, स्लाइड भी चेंज होता है तो भी, तो आप ऑटोमेटिक 15 नवंबर पर जा खड़े हो जाएंगे हम। और 15 नवंबर को जो एलिजिबल था, जो मेरिट लिस्ट थी, वो स्टूड एलिजिबल हो जाएगी। ये जो अब रिवाइज होगा भी, बाई चांस बुरा तो बुरा सोच कर चल रहे, रिवाइज होगा भी तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। इनको महीना 2 महीना कर लेंगे, बात ठीक है, कोई ना करने दो, खाली पोस्ट पड़ी है ये भी कर लेंगे भाई उससे भी, लेकिन फिर वो हटना फिर वो गलत हो जाएगा। तो भाई बाकी न्यू है, सरकार के पास सारे ऑप्शन है, वो जवाब भी देगी। इस टाइप का जवाब दे दे तो और बेहतर है। जी तो कैंडिडेट थोड़े से फ़ायदा क्या होगा, हम तो रिव्यू का वेट करना चाहते हैं।
और या चलो वो न्यू भी कह दे भाई सरकार की मर्जी, हम तो मैं क्या कर सके, न्यू भी कह दे हाँ जी बच्चों का ज़रूरत है ज्वाइन कराओ, करा दो भाई रिवाइज, कर लो रिवाइज, अगर इससे काम चलता हो तो कर सकते हो रिवाइज, सरकार की मर्जी है भाई, कोर्ट की मर्जी है। और कुरुक्षेत्र ब्याज के दिन नॉट एलिजिबल है, इसमें कोई शंक नहीं। बेकायदा बेवकूफ़ से लिखा है कुरुक्षेत्र नॉट एलिजिबल, अरे पागल आदमी तू क्या लिखा है, हम कह ला रहे भाई नॉट एलिजिबल है। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो हम तो खुद को एलिजिबल कह भी नहीं सकते, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसके बाद सरकार और सब बन जाते हैं। हाँ वो सुप्रीम कोर्ट ही अपना डिसीजन चेंज कर दे वो एक अलग बात से, अगर वो कर देगा तो हम वापस स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे और उसी डेट से मान्य हो जाएंगे और ज्वाइनिंग हो जाएगी। और वो नहीं करता है तो भाई अपनी अपनी किस्मत है ना, है किस्मत में तो बात ख़त्म।